चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा, मौसा का मतलब आप लोग तो समझते हैं, मौसा क्या होता है, HCF, और ये क्या होता है, LCM होता है ना। तो HCF को क्या कहते हैं, हायर कॉमन फ्रैक्शंस, ठीक है, और LCM को क्या कहते हैं, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले मौसा, और इसको बोलते हैं हिंदी में मौसा, महत्तम समापवर्तक, एकरा को बोलते हैं लसा, लघुत्तम समापवर्तक। हमको देखना क्या रहता है, अगर कोई भी दो संख्या देता है, जैसे मान लीजिए एक संख्या 5 है और एक संख्या 12 है, तो हमको देखना ये है कि ये दो संख्या में मैंने कौन सी छोटी संख्या है जिसे ये दोनों संख्या कट जाए, वहीं इसका कौन हो जाता है, HCF हो जाता है, यानी मौसा हो जाता है। अगर हम इसका LCM निकालते हैं तो हम लोग को क्या देखना रहता है कि ये दोनों या तो बड़ी संख्या से आगे कौन संख्या है कि इससे और इससे भी पूरा पूरा कट जाता है, वहीं इन दोनों संख्या का कौन हो जाता है, LCM हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 5 और 12 का हम HCF निकालेंगे, तो 5 और 12 को कटाने के लिए एक के सिवा दूसरा कोई संख्या नहीं है जो 5 भी कट जाए और 12 भी कट जाए, तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का LCM हो जाएगा 12 पचे 60, LCM हो जाएगा 60, और HCF क्या हो जाएगा, यानी मौसा हो जाएगा 1। और देखिएगा 12 के बाद में, यानी ये दोनों संख्या में बड़ी संख्या हमारा क्या है, 12 है, और 12 के बाद में कोई ऐसा संख्या नहीं है, मैंने 12 चाहे 5 दोनों में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो एक संख्या से कट जाए, तो बड़ी संख्या 12 है, तो 12 तो 5 से कट नहीं रहा है, तो 12 के बाद में देखते जाइए कि कौन ऐसा संख्या है जो संख्या 5 से, मैंने 5 का भी डिविजुअल है और 12 का भी है, यानी उस संख्या में 5 से भी भाग लग जाए और 12 से भी लग जाए। तो बताइए 13 कटने वाला है, 14 कटने वाला है, 20 कटने वाला है, 20 5 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 24 5 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, यानी हमको क्या देखना है कि दोनों संख्या से कट जाए। तो यानी हमारा 60 एक ऐसा संख्या है जो 12 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो इसका हमारा कौन हो जाता है, इसका LCM हो जाता है 60। तो उसी तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहां देखिएगा क्वेश्चंस है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या हो जाएगा। इस टाइप से कभी भी क्वेश्चंस देता है तो ऑप्शन से बनाते हैं। अब ऑप्शन से देखिए, क्योंकि इसका मौसा बता दिया है, मौसा किस रूप में है, 65m माइनस 117 के रूप में है, किसका मौसा, 65 और 117 का, यानी इस रूप में है। तो हमको देखना क्या है कि m के जगह पर पहले ऑप्शन लेना शुरू करिएगा, ऑप्शन लेना शुरू करिएगा, m के जगह पर क्रिया करिएगा, जो संख्या हमको प्राप्त होगी यहाँ उस संख्या से अगर 65 और 117 कटेगा तो वहीं m का मान हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर m के जगह पर हम 1 लेते हैं, m के जगह पर अगर 1 लेते हैं तो बताइए 65 गुने 1 हमारा क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब माइनस 117 ये तो आएगा माइनस में, क्या चीज में आएगा, माइनस में, क्योंकि कर्जा का निशान ज्यादा है और धन का कम है, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में हो जाएगा, यानी जो भी संख्या यहाँ रहा है वो संख्या 65 और 117 उसका मैंने डिविजुअल नहीं है, समझ रहा है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में अगर m का मान हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 65 गुना m के जगह पर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, अब माइनस 117, ठीक है। तो 65 दूना कितना होता है, 65 दूना 130 माइनस 117, 130 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी हमको प्राप्त क्या हुआ, 13 प्राप्त हुआ। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 13 जो है यह 13 से 65 भी डिविजुअल है और 13 से 117 भी, यानी 13 पचे 65 और 13 नवा कितना होता है, 117, यानी ये 65 जो हमारा, सॉरी 13 जो आया वो 13 से 65 भी कट जा रहा है और 117 भी कट जा रहा है, यानी हमारा m का मान क्या हो जाएगा, m के जगह पर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन देता है, अगर बता दिया कि इसका मौसा इसके रूप में है
तो m के जगह पर ऑप्शन में से रखिएगा और क्रिया करने के बाद में देखिएगा कौन संख्या हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ, और जो संख्या मिलेगा उससे दोनों संख्या में भाग दीजिएगा। अगर कट गया तो वही हो जाएगा, और नहीं तो अब दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़िएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी m का मान हो जाएगा 2। m के जगह पर 2 लेंगे तो जो संख्या हमको प्राप्त होगी उस संख्या से दोनों संख्या कट जा रहा है ना, तो m का मान हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है दो लगातार संख्याओं का मसा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का देखिए ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो लगातार संख्याओं का मसा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चंस में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि लोग ध्यान नहीं देते इस बात को लेकर के कि मतलब क्या है। तो दो लगातार संख्या है, अब इसमें संख्या के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया, कोई संख्या बताया गया है कि इस और इस संख्या के मतलब मसा निकालना है। तो चर्चा जब नहीं किया जाए तो कभी भी लगातार की बात किया है। क्या चीज की बात किया है? लगातार संख्या की बात किया है। तो दो लगातार संख्याओं का मसा है, तो दो को कोनो लगातार संख्या ले लीजिए। मान लीजिए लगातार लेना है, अब ये नहीं कि 2 और 4 लेना है, ये लगातार संख्या नहीं है। ये नहीं कि 100 और 200 लेना है, ये भी लगातार संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 और 2 लगातार संख्या है, 100 और 101 लगातार संख्या है, 150 और 151 लगातार संख्या है, समझ रहे हैं ना। तो कोई लगातार संख्या लेना है। अब ये नहीं देखना है कि अब ले लीजिएगा 500 और 501, ऐसे कुछ नहीं लीजिएगा। जब दो लगातार संख्या कहता है तो छोटा संख्या को लीजिए ताकि आप लोग को उसका एचसीएफ निकालने में आसानी हो। ठीक है, नहीं तो बड़ा विद्यार्थी लोग क्या कर देते हैं, ले लेगा सब 1000 1001, अब ओकरे में 5 मिनट खटेगा सब। अब 5 मिनट खटने का मतलब हो गया कि 5 गो ऑब्जेक्टिव का समय क्या हुआ, लैप्स कर जाता है। तो छोटा संख्या लीजिए ना। तो जब कहा है कि दो लगातार संख्याओं का मसा होगा, तो मान लीजिए पहली संख्या हमारा 1 हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 2 लेते हैं। ये हमारा लगातार संख्या है, ये क्या है, लगातार संख्या है। अब लगातार संख्या का मसा हमको निकालना है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन कहता है कि दो लगातार संख्या का मसा क्या होगा, तो दो लगातार संख्याओं का मसा हमेशा एक के होता है। क्या होता है? हमेशा एक होता है। और क्यों होता है? अब 1 से भागा दीजिएगा 2 में, तो 2 मर्त में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हमारा एचसीएफ क्या प्राप्त हो गया, एचसीएफ यानी 1 हो गया। कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए हम 11 और 12 ले लेते हैं। तो 11 से अगर भाग देते हैं 12 में, तो कितना मर्त में कटेगा, हो गया 1 मर्त में कटा। यहाँ कितना आया, 11 आया। और फिर 11 आया तो एक बार में 1 और कट जाएगा, 1 उतरेगा, फिर एक बार में कौन हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा इसका भी एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो कोई भी संख्या अगर लेते हैं आप, कोई भी संख्या हो, तो वह संख्या पर हमेशा याद रखिएगा जब दो लगातार संख्या का बात कहेगा कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा आप लोगों को, ध्यान में दीजिएगा। हाँ, यहां से क्वेश्चंस और बन सकता है, और किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेगा ध्यान दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा। दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा, तो अब बताइए दो लगातार सम संख्या, ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सम संख्या, लेकिन लगातार। तो मान लीजिए कि हमारा 10 हो गया और 12 हो गया, लगातार है कि नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 20 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 22 हो गया। तो ये भी दो लगातार सम संख्या है। ये कौन संख्या है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं जी, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, यानी 2 से विभाज्य है, वही सम संख्या। तो अब दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। 10 से भागा दीजिएगा 12 में, तो क्या हो जाएगा, 1 मर्त में कटेगा ना, तो ये हो जाएगा 2। और फिर यहाँ 10 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, यानी इससे क्या साबित होता है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है, 2 होता है। आइए दूसरा भी देखते हैं। 20 से भागा दीजिएगा कितना में, 22 से, 1 मर्त में 20 हो जाएगा, 2 उतरेगा, यहाँ हुआ 20, 10 मर्त में कट जाएगा हमारा, 20 कट जाएगा ना जी।
तो याद रखिएगा, अगर दो लगातार सम संख्याओं का मौसा के बारे में चर्चा कर रहा है तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा, सम संख्याओं का मौसा होगा। ठीक है, तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन फिर और यहां से बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से ये तो सम हो गया, ये क्या हो गया? सम हो गया। अब यहां से क्वेश्चन कर सकता है विषम के बारे में। किसके बारे में पूछ सकता है? विषम के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होगा या है। ठीक है, तो अब दो लगातार विषम कोनो संख्या ले लीजिएगा, कोनो विषम लीजिएगा। तो अब देखिए बात यहाँ दो लगातार संख्याओं का मौसा कहे चाहे दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कहे, तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए, पहले यहां ध्यान दीजिएगा, 5 और 7 संख्या है, ये दोनों कौन संख्या है? विषम है। और 5 और 7 के बीच में कोई विषम संख्या नहीं है, इसलिए दोनों कौन सी है? लगातार है। जैसे मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 7 और 9, ये भी दो लगातार विषम संख्या ही है कि नहीं है? तो अब मान लीजिए 5 से भाग देते हैं 7 में, एक मत में कटेगा, 2 आएगा ना, 2 से 5 में भाग देंगे, यानी 2 दूना 4, 1 आएगा, और 2 से फिर 2 मर्त में कट गया ना, यानी क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1 आया। मान लीजिए 7 से 9 में भाग देकर देखिए, एक मर्त में 7 आएगा, 2, यहां 7 उतारेंगे, क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 1 आएगा, यानी 2 से 2 मर्त में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी इसका भी HCF क्या आया? 1। तो इससे क्या साबित हुआ कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। एक तो कहेगा दो लगातार संख्याओं का मौसा, तब वो 1, और दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, तब वो 1। और एक क्वेश्चन और यहां से हो सकता है, और किस प्रकार से होगा जरा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कहेगा दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा। यहां से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, यानी जितना क्वेश्चन बनने का संभावना है सारा क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा लो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा है। अब दो लगातार प्राकृतिक संख्या ले लीजिएगा। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जी? जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कोई ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। ये लगातार है और ये प्राकृतिक संख्या, लगातार भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो इससे भी ध्यान रखिएगा, जैसे प्राकृतिक संख्या कहेगा तो प्राकृतिक संख्या के भी मौसा 1 ही होता है। अब देखिए इसको निकाल कर देखा जाए, 5 से भागा दीजिएगा 6 में, एक मर्त में जाएगा, 1 उतरेगा। ठीक है, 5 मर्त में क्या हुआ? कट गया ना, क्या मिला? 1। इससे भी भागा दीजिएगा तो 1 ही मिलेगा। इससे यानी दुनिया का कोनो प्राकृतिक संख्या लेकर के अगर उसका HCF निकालते हैं तो ओकर मौसा क्या निकलेगा? 1 ही निकलेगा। यानी 3 टाइप क्वेश्चंस हुआ जिसका हल 1 ही प्राप्त हुआ। एक तो दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 हुआ, एक दूसरा दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 हो गया, और दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 हो गया, और तीसरा क्या हो गया? दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसा भी 1 हो गया। एक सम कहेगा तो 2 होता है, आ जैसे दो लगातार कहे, दो विषम कहे, और दो प्राकृतिक संख्या कहे, तो ओकर मौसा हमको क्या निकला? 1 ही निकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 0.3 के पावर अगर रेकरिंग लिखा है, इतना को P/Q के रूप में लिखें। ये देखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस हर साल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस रहता है 1 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। अब इस टाइप से कितने प्रकार से क्वेश्चंस रह सकता है सभी जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको सब्जेक्टिव नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है? ऑब्जेक्टिव बनाना है, क्योंकि ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आएगा। वहां आपको ऑप्शन देगा, लेकिन हम यहाँ आपको ऑप्शन दे नहीं रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब हमको 0.3 इसके ऊपर क्या है? रेकरिंग है, एकरा को P/Q के रूप में लिखना है।
क्या चीज लिखना है, एकरा को P बटा Q के रूप में लिखना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं 0.3 रेकरिंग पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्या करेगा सब दशमलव उड़ाएगा सब, और दशमलव उड़ा करके एक नीचे बैठा देगा लो, और क्या हुआ एगो अंक है तो एगो 0 बैठा देगा लो, 3/10। अधिक हमेशा याद रखिएगा, विद्यार्थी गलती क्या करता है वो सब सेटर को पता होता है कि किस तरह का दिमाग विद्यार्थी चला सकता है, और उस टाइप का एक ऑप्शन जरूर उसमें डाल देगा। समझ रहे ना, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा 3/10। अब विद्यार्थी को लेगा 3/10 यानी फट दे लगाएगा सब, और जैसे धर दे लगाएगा गलती, वो सब जिस तरह हार्ट अटैक होता है 1 नंबर, कहानी खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये 3 के पावर रेकरिंग लिखने का मतलब क्या होता है कि ये 3 ऐसी संख्या है जिसका कोई अंत नहीं है, इसे कोई हटा नहीं सकता है और इसे कोई मिटा नहीं सकता है, ये लगातार आ रहा है। 3 लिखने का मतलब क्या है, 3 3 3 3 3 3 हमारा आने वाला है। अब एकरा को P बटा Q के रूप में लिखना है, तो याद रखिएगा इसको क्या करेंगे हम, इसको दशमलव उड़ाकर एक ओक नहीं बैठाते हैं, दशमलव उड़ा करके एक ओक हमको बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। हम लिख देंगे कौन चीज, सिर्फ याद रखिएगा अगर जय को संख्या पर रेकरिंग है ओकरा को पहले ऊपर हम लिख रहे हैं, सॉरी 3 है तो 3 को हम क्या किए ऊपर लिख दिए, और लिखने के बाद में ये दशमलव उड़ता है तो दशमलव उड़ेगा तो नीचे याद रखिएगा जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 रहता है, उतना 9 रहता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा 3/9, 3 एकम 1 और 3 तिरका 9, यानी 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, हो सकता है ऑप्शन में 3/10 भी दिया हो सकता है 1/3 भी दिया हो सकता है 3/9 भी दिया हो सकता है A और B भी दिया हो। समझ रहे हैं ना, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चंस दे दिया कि 3/9 भी दिया हो और 1/3 भी दिया हो, और ए ऑप्शन में मान लीजिए 3/10 भी दिया हो, बी हो गया और सी हो गया, और डी में क्या बना सकता है कि बी और सी दोनों। तो जैसे कह दिया बी और सी दोनों, जिस भी ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में ए बी चाहे बी सी चाहे सी डी कुछ कहता है तो पहले ध्यान दीजिएगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला रहता है। तो जैसे 1-2 ऑप्शन एक साथ रहता है तो याद रखिएगा हो सकता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो 3/9 भी हो जाएगा, 1/3 भी हो जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन 1 देखेगा सब, ऑप्शन 2 देखेगा लोग 3/9 मिल गया धड़ाक दे लगा देगा सब बी ऑप्शन, फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर भी कौन सा हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन को सबसे पहले बारीकी से देखना है, और जहां ए बी चाहे बी सी कहता है 2 ऑप्शन को एक साथ देता है तो उस ऑप्शन पर और ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा 3/10, 3/9, 1/3, और बी और सी दोनों दिया है डी में। तो याद रखिएगा यह 3/9 का ही सरलतम रूप है 1/3। तो हमारा बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगर हम बी लगा देंगे तब वो गड़बड़ हो जाएगा, सी लगा देंगे तब वो गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों जब होने वाला है तो बी और सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा। अब देखिएगा, अब ऐसा नहीं कि एक छोटा छोटा माने क्वेश्चंस आपको देगा, इस टाइप से क्वेश्चंस बड़ा भी कर सकता है, और बड़ा भी करेगा तो सबका उपचार है, चाहे छोटा रोग हो चाहे बड़ा रोग। अब देखिए यहाँ जरा ध्यान, अगर हम लिख देते हैं 2.43 के पावर रेकरिंग, अब इसे कह देंगे कि P बटा Q के रूप में लिखिए। इसको परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए अगर कह रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन से 5 हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। और हर साल एक क्वेश्चन रहता है, हो सकता है छोटा भी दे दे, हो सकता है बड़ा भी दे दे, तो बड़ा हो चाहे छोटा हो आसान होता है। अब देखिएगा सबसे बड़ा चीज है, इस टाइप से क्वेश्चंस कहीं भी देता है पहले एक बार उसको लिखिएगा 2 4 3, ठीक है। रेकरिंग के पहले जितनी संख्या है, कितना संख्या है 24 दिख रहा है, कितना संख्या दिख रहा है 24, तो यहां करिएगा -24। क्या करिएगा -24, जो संख्या यहां बच रहा है उसको माइनस में आप बट्टा लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा बट्टा लिख लीजिएगा। अब बट्टा लिखने के बाद क्या करना है, एगो संख्या पर रेकरिंग दिया है तो एगो 9, आप दशमलव के बाद में देखते हैं कितनी संख्या पर रेकरिंग नहीं है। दशमलव के पहले वाले संख्या पर हमको ध्यान नहीं देना है, दशमलव के बाद वाले संख्या पर देखना है। दशमलव के बाद में संख्या जो ऐसा है 4 संख्या, माने 4 पर रेकरिंग नहीं है, एक ही संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है,
तो इसके बदले में हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है। अगर जय गो रेकरिंग रहेगा तय गो 9 और दशमलव के बाद में जो गो संख्या रहेगा यानी उस पर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले में क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब देखिए इसका क्रिया कर लीजिएगा, 243 में से 24 घटा दीजिए। अब 243 में 24 घटाइएगा तो 219 हो जाएगा। 200 क्या हो जाएगा 19 और बटा क्या हो जाएगा 90। तो ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा दिया रहेगा। हाँ हो सकता है 2 1 3 और 9 3 12 यानी ये 3 से कटने वाला है, 3 से क्या कटेगा 7 3 21 और 3 3 9 और ये हो जाएगा 30 3 90, 30 3 90 हो जाएगा ना, यानी 73/30 के रूप में ऑप्शन में दिया रहेगा। क्योंकि एक 3 से कटने वाला है तो कभी भी ऑप्शन में सरलतम रूप देता है, छोटा रूप देता है, समझ रहे हैं ना। कभी कभी बड़ा का बड़ा दे देगा और नहीं तो कभी कभी कटा कर दे देगा। अभी नहीं कि देखना है कि 219/90 हमको कौन ऑप्शन में हिले नहीं है, तो इसको कटा कर देखिएगा तो हो सकता है 73/30 आपको दिया रहे। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा सा भारी बता देते हैं इस पे। चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ क्वेश्चन देते हैं, कोई संख्या है जैसे मान लीजिए लिख दिए 24.0563 आई 2 को संख्या के कौन सी दे दिया है, रेकरिंग दे दिया है। अरे समझ में, मान लीजिए हो गया 3 4 5.246 पर एक रिंग दे दिया है, समझ रहे हैं ना। हो सकता है इससे भी इतना से बड़ा हाई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, हो सकता है कहीं 0.3549 ये दे दिया है 2 को पर एक रिंग, कितना पर दिया हो 2 को कहीं 5 पर एक रिंग आपको नहीं दिया है ना। तो अब बताइए इसको हमको लिखना है P/Q के रूप में लिखना है ना। तो अब परमेय संख्या के रूप में लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बताए थे जय वो संख्या है 35 49 लिखेंगे। अब माइनस में इसके पहले 35 है तो 35 करेंगे, अब बटा क्या है 2 को संख्या पर एक रिंग है तो 2 को 9 और 2 को संख्या खाली है तो 2 को 0। अब क्या करेंगे, अब इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 9 5 14 यानी कितना हो जाएगा 3514 अब बट्टा क्या हो जाएगा 9900 यानी 9900। ठीक है। अगर ये 3 से देखिए किसी भी संख्या से देखिएगा, अगर 2 से कटने वाला है, क्या चीज से कटने वाला है तो इसको कटा कर लिखना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया तो क्या करेंगे 3 4 5 2 4 6 एक बार हमको लिखना है टोटल संख्या को। ठीक है। उसके बाद में देखना क्या है क्या को संख्या बाकी है 3 4 5 2 तो -3 4 5 2 अब बट्टे क्या कर लेना है 2 गो संख्या पर है तो क्या करेंगे 2 गो 9 एगो संख्या बाकी है तो एगो 0। अभी मत समझिएगा दशमलव को पहले 3 गो संख्या तो इसी संख्या पर कौन सी कर देंगे एक रो बदले हम 0 बैठा देंगे तो जैसे 0 बैठाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या बताए हैं दशमलव के बाद में जो खाली बचता है ओकरा बदले में हमको 0 लिखना है, दशमलव के पहले वाले संख्या के बदले में 0 नहीं लिखना है। अगर इस टाइप से लिखते हैं अब इसको घटा लीजिएगा जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और पूछता भी है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। 5 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। लौसा और मौसा का अनुपात होगा। अब यहां से देखिएगा दो तरह से क्वेश्चंस करता है और चकमा देता है। किताब में तो पढ़े हैं 5 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, हो सकता है कि सेटर क्या सेट कर दे 5 15 और 20 के मौसा और लौसा का अनुपात। समझ रहे ना, यहां पहले लौसा बाद में मौसा कहा है। हो सकता है कि बोर्ड में आ जाए पहले मौसा बाद में लौसा, ये तय नहीं है कि हमेशा लौसा पहले ही रहेगा मौसा बाद में रहेगा, ये तय नहीं है। वह कहीं लिख सकता है और अनुपात की जब बात किया है तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 15 और क्या लिखेंगे 20 एक और कौन सी निकालते हैं
इसका क्या निकालेंगे, 5 1 गुणनखंड निकालिएगा ना, 1 5 1 और 3 गुने 5, मान लीजिए इसमें 3 गुने 5 हो गया 20 है, तो 2 गुना 10, फिर 2 दूना 4, 4 पचे 20, 4 पचे क्या हो गया 20। तो इसमें याद रखिएगा तीनों संख्या में क्या मिल रहा है 5, तो यानी हमारे कर एचसीएफ प्राप्त हो गया कितना 5, यानी 5 से ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है और ये भी कटने वाला है, यानी 5 से 5 भी कट रहा है, 5 से 15 भी कट रहा है और 5 से 20 भी कट रहा है। ठीक है, यानी तीनों संख्या 5 से कट रहा है। तो क्या बताए थे, छोटी से छोटी संख्या देखना है जिस संख्या से तीनों कटने वाला है। तो 5 ऐसी छोटी संख्या है जो तीनों कट जा रहा है, तो ये एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब देखना है कि 5 15 20 यानी बड़ी संख्या 20, या तो 20 सबसे कट जाएगा तो 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, और नहीं तो 20 के बाद में कोई संख्या है जो संख्या 5 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे, तो इसके बाद में देखिएगा 20 के बाद में 25 5 से कटने वाला है, ये नहीं कटेगा। 30 5 से और 15 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा। 40 20 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। 45 क्या है 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हमारा है क्या, एलसीएम ध्यान रखिएगा 60 होने वाला है। क्या होने वाला है 60 होने वाला है। क्यों, क्योंकि 60 जो है 5 से भी कटने वाला है, 15 से भी कटने वाला है और क्या चीज से कटने वाला है, और 20 से भी कटने वाला है। यानी 60 एक ऐसी संख्या है कि तीनों का लसा हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा देखिएगा, जौन मिलता है ओकरा को एक बार, और जौन बेचारा अकेले बच जाता है ओकरा को सभी को लाकर गुना कर देते हैं। 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, यानी हमारा क्या प्राप्त हो गया 60 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों का पहले कहा है लॉस, पहले क्या कहा है लॉस, तो पहले जब लॉस कहा है, पहले जब लॉस कहा है तो पहले लिख दीजिएगा ऊपरवा लॉस, पहले क्या लिख दीजिएगा लॉस और नीचवा लिख लीजिएगा मौस। बाद में कहा है मौस, तो बाद में लिख लेंगे कौन चीज मौसा लिख लेंगे बाद में। अब देखेंगे कि हमारा लॉस क्या है, तो लॉस कितना है जी, लॉस कितना है, लॉस यानी एलसीएम, एलसीएम आया है 60, अब बटा कितना हो जाएगा, मौसा हमारा आया है 5, तो ये कटने वाला है 5 एकम 1 12 पचे 60, यानी 12 बटा क्या होने वाला है 1। एकरा को अनुपात में लिखना है तो कुछ नहीं, पहले लिख लीजिएगा 12 और लिख लीजिएगा अनुपात 1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 15 और 20 के लौसह और मौसह का अनुपात होगा। तो 5 15 20 के लौसह और मौसह का अनुपात हो जाएगा 12 अनुपात 1। समझ रहे हैं ना। इसी क्वेश्चन को अगर पलट देता है, जैसे आप लोग पलटी खाते हैं ना, अगर कह देगा कि मौसह और लौसह का अनुपात, क्या चीज का मौसह और लौसह का अनुपात अगर पूछ देता है, तो मौसह जैसे पहले कहेगा तब मौसह को ऊपर बैठाएंगे, और जैसे लौसह बाद में कहेगा तो लौसह को नीचे बैठाएंगे। समझ रहे ना। तो जौन को पहले कहता है ओकरे को पहले बैठाते हैं, ऊपर बैठाते हैं, जौना को बाद में कहेगा ओकरा को नीचवा बैठा देंगे। समझ रहे ना। तो ऊपर बैठाएंगे, पहले लौसह का कहा है तो लौसह को ऊपर बैठा दिए, अब मौसह को बाद में कहा है तो मौसह को नीचे बैठा दिए। अब इसका अनुपात हम लिख दिए। अगर मान लीजिए ये कटने वाला नहीं होता तो हम क्या लिख देते, 60 अनुपात 5 लिख देते। आ रहा है समझ में। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछता है, लगातार पूछा है, और इस साल भी हो सकता है 100% कि हाँ पूछे। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं a और 18 का लौसह, दो गो संख्या है हमारा, दो संख्या, ये क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं
ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं a और 18 का लॉस 36 तथा मौस 2 है। लॉस 36 तथा मौस 2 है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 है तो a का मान होगा, तो a का मान होगा। अब जरा ध्यान देंगे कि दो गो संख्या का बात कह दिया है और लॉसो का भी बात कह दिया है, मौसो का भी बात कह दिया है। अब दो संख्या जब दिया हुआ है तो दो संख्या में लिख लीजिएगा पहली संख्या। क्या लिख लीजिएगा? पहली संख्या a और दूसरी संख्या हमारा क्या दिया हुआ है? 18। दूसरी संख्या क्या है? 18, क्योंकि दो संख्या a और 18, तो दो गो संख्या है तो पहली संख्या a और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 18। अब फिर लिख लेंगे, पहले दिया है लॉस तो लिख लेंगे लॉस बराबर 36 और उसके बाद दिया है मौस, तो मौस बराबर हो जाएगा 2। तब पूछा है कि a का मान क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मान दिया है 3 गो, एगो दिया है दूसरी संख्या, एगो दिया है लॉस और एगो दिया है मौस। तो जब भी कहेगा तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये होता क्या है, ये हमको निकालना है पहली संख्या। ये पर ध्यान नहीं देना है, ये तो निकालना ही है, लेकिन निकालना क्या है? पहली संख्या। तो हमारा होता है पहली, क्या होता है? पहली संख्या बराबर लॉस गुने मौस अब बटे दूसरी संख्या। क्या होता है? पहली संख्या बराबर होता है लॉस गुने मौस, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दूसरी संख्या। आप देखिएगा अगर पूछता दूसरी संख्या तो अब क्या हो जाता? लॉस गुने मौस बटा पहली संख्या। याद है ना? तो हमारा दिया है लॉस 36 और मौस दिया है 2 और दूसरी संख्या दिया है 18। तो 18 दूना 36 और 2 गुना 2 = 4, यानी हमारा a का मान हो गया 4। ऑप्शन में दिया रहेगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि a और 18 दिया है तो a का मान क्या हो गया? अरे बुर्बक, a का मान क्या हो जाएगा? पहली संख्या का ना बात किया है, तो पहली संख्या का फॉर्मूला हमको लगाएंगे यहाँ लॉस गुने मौस बटा दूसरी संख्या। हो सकता था कि कह देता कि दो संख्या 18 और a की बात कह देता, तो हमारा पहली संख्या हो जाता 18 और दूसरी संख्या हो जाता a। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगाते लॉस गुने मौस बटा पहली संख्या और भी कट कर आपको निकल जाता। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं ना है क्या? हाँ, देखिए गुना में या जोड़ में किसी संख्या को किधरों लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं 2 गुना 4 तब वो 8 होगा, और 4 गुना 2 लिख देंगे तब वो 8 होगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। या लिख देंगे 2 + 4 तब वो 6 होगा, या 4 + 2 लिखेंगे तब वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ रहे ना? तो जब भी गुना में रहे और जोड़ में रहे, तो अगर हम लिख सकते थे मौस गुने लॉस बटा दूसरी संख्या तब वो गड़बड़ नहीं होता। समझ रहे ना? माइनस दिया रहता है तब ध्यान आपको देना है। आ रहा समझ में? चलिए फिर आगे चलिए। उसके बाद में है क्वेश्चंस कि 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। अगला क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो देखिएगा 11/15 का दशमलव प्रसार के बारे में पूछा है, तो 11/15 दिया है तो याद रखिएगा जैसे दशमलव प्रसार, ये क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा कौन चीज? अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। एकरा को कितनों कटाएंगे, ये कटने वाला नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया। अब कहिएगा कि आप कैसे फट दे लिख दिए अशांत होगा बिना काम किए, है कि नहीं है? तो आप भी बिना काम किए लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? क्या बताए थे आप लोगों को पहले क्लास में
कि अगर कोई भी संख्या देता है, अगर n यहां कोई भी संख्या है, n के जगह पर कोई भी संख्या है, लेकिन नीचे 2 के पावर n हो और गुना 5 के पावर m हो, इस रूप में कोई भी संख्या देता है n और m, इसका पावर या तो देखिएगा, सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है कि कोई भी संख्या दिया हो और गुणनखंड पहले निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यही है 3 गुने 5 निकाल लिए, तो 5 तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया तो अशांत हो गया। हमारा कब शांत होगा? जब या तो इसके पावर 2 के पावर में कुछ होना चाहिए, और नहीं तो 5 के पावर में कुछ होना चाहिए, और नहीं तो 2 अकेले हो और 5 अकेले हो, तब जाकर हमारा क्या होता है? शांत होता है। अब जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 6/8, 6 बटा क्या लिख देते हैं, या 11 बटा ही हम लिख देते हैं 8, 11 बटे हम क्या लिख देते हैं? 8 लिख देते हैं। तो 11 बटे अगर हम 8 लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा जी? अब इसका गुणनखंड निकालिए ना, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 11 बटा क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए, तो 2 के सिवा कोई दूसरा संख्या है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ध्यान क्या देना है? हाँ, हो सकता है जैसे मान लीजिए 11 बटा अगर आपको दे देता है, 11 बटा क्या दे दे आपको? 20 दे दे। 11 बटे क्या दे दे? 20 दे दे। तो हम अब ये देखेंगे कि शांत है कि अशांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो अब 11 बटे 20 का गुणनखंड निकालिए, 2 से कटाइएगा 10, फिर 2 से कटाइएगा 5। तो अब देखिए 11 बटे क्या हो गया? 2 के पावर 2, अब गुना क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए यहाँ 2 और 5 के सिवा कोई संख्या नहीं है, तो 2 और 5 के सिवा जब कोई संख्या नहीं देता है तो एकरो दशमलव प्रसार कौन हो जाता है? शांति हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन देगा तो याद रखिएगा, इसके नीचे हर जो है, हर में या तो 2 गुने 5 होना चाहिए, अगर पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, या नहीं तो सिंगल 2 होना चाहिए, या नहीं तो सिंगल 5 होना चाहिए, तब जाकर वो शांत होता है। अगर 2 और 5 के सिवा कोई तीसरी संख्या का एंट्री हो गया तो समझिए वो अशांत हो गया। अब देखिएगा, कहने का मतलब क्या होता है कि 2 परिवार के बीच में तीसरा कोनो पहुंच जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह ये दोनों के सिवा अगर तीसरा कोनो आया, आगे बाद झोंटा झोंटी शुरू। अब झोंटा झोंटी शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वही खिस्सा है कि 2 के सिवा दूसरा नहीं आना चाहिए, नहीं तो पक्का है कि होकबे करेगा, यानी घर तो फूटना तय ही है। तो इसलिए क्या होगा? ये शांत होगा। और तीसरा कोनो संख्या एंट्री होगा, जैसे 2 गुने 5 गुना अगर 6 आ गया, 2 गुने 5 गुना अगर 3 आ गया, 2 गुने 5 गुना अगर मान लीजिए 7 ही आ गया, तो उसका दशमलव प्रसार कौन हो जाएगा? अशांत, यानी वो कटाते रह जाइएगा, वो कहियो कटने वाला नहीं है। यानी अगर कितना समझाइएगा बबुआ कट, तो वो कहेगा कि ना, कटबे नहीं करेगा। समझ रहे ना? तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा।